Hello students, how are you all? I hope all you will be good. Welcome to Basics to Advanced चैनल। ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने मैंडलिस पीरियडिक टेबल जो है ग्रुप में डाला हुआ है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है साइंटिफिक रीजन रिलेटेड क्वेश्चन है। एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। एटॉमिक रेडियस जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, इसके लिए हमको सबसे पहला टेबल देखना होगा। अभी अगर टेबल पे ध्यान देंगे तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। अगर हम लोग इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो हीलियम का, लिथियम का, पोटेशियम का, तो यहाँ पे देखेंगे तो हीलियम ने हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है। अगर हम लोग इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कैसा दिखता है? देखो, ये हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना है? 1। तो इसका देखो एक ही सर्कल है, 1 ड्रॉ किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिथियम देखेंगे, लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखोगे 3 है। तो यहाँ पे देखो 2 सर्कल है, पहले वाले सर्कल में 2, दूसरे वाले सर्कल में 1, मतलब यहाँ पे रेडियस सर्कल जो है बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अगर देखेंगे तो पहले वाले में 2, फिर 8, 2, 10 और 11, मतलब 3 सर्कल है। तो ऐसे देखते जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, तो देखते जाएंगे तो रेडियस धीरे बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ पे लिथियम के लिए 2 सर्कल है, पोटेशियम के लिए 1, 2, 3, 4 सर्कल है, और फ्रांसियम के लिए 87 नंबर सर्कल। तो सर्कल नंबर ऑफ सर्कल क्या बढ़ गया है। तो जैसे जैसे हम इस सीक्वेंस में पहले वाले ग्रुप में नीचे की तरफ आते जाएंगे, वैसे वैसे सर्कल क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे सर्कल बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ रहा है। पहला रेडियस इतना छोटा ही था, फिर रेडियस बढ़ गया, रेडियस और ज़्यादा बढ़ गया, तो रेडियस जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। इन अ ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल एज अ न्यू सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड, क्योंकि नया नया सेल ऐड होते जाता है, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्रांसियम का 87 है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एज अ न्यू सेल इज एडेड टू एटम, जब भी नया सेल ऐड होता है देयर साइज ऑल्सो इंक्रीज, उसका साइज भी बढ़ जाता है, ठीक है। एज देयर साइज इंक्रीजेज लीड टू इंक्रीज इन रेडियस ऑफ एटम, जैसे उसका साइज बढ़ता है उसका रेडियस भी बढ़ता है। समझ गया? तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ गया रहेगा। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम का मैंने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जांपल दिया। लिथियम का 3 है तो यहाँ पे 2 सर्कल है, पोटेशियम का 19 है तो यहाँ पे 4 सर्कल हो गया, फ्रांसियम का 87 है तो यहाँ पे अगर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सर्कल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो रीज़न होता है इसकी वजह से रेडियस बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल एज अ न्यू सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड। एटॉमिक रेडियस इसके लिए इंक्रीज होता है क्योंकि हम लोग टॉप से बॉटम में जा रहे हैं, पीरियडिक टेबल पे न्यू सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। जैसे लिथियम का 3 है, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्रांसियम का 87 है, क्योंकि ऊपर लिथियम, ऊपर सेकंड नंबर पे लिथियम है और लास्ट नंबर पे फ्रांसियम है। एज अ न्यू सेल इज एडेड टू एटम देयर साइज ऑल्सो इंक्रीज, न्यू सेल ऐड होता है इसलिए साइज भी बढ़ता है। एज देयर साइज इंक्रीज लीड टू इंक्रीज इन रेडियस, साइज बढ़ा तो रेडियस भी बढ़ता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चंस आंसर। एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट हम जाते तो एटॉमिक रेडियस जो है कम होते जाता है, ऐसा क्यों? एटॉमिक रेडियस इसके लिए कम होता है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड वाले रो में देखो, सेकंड पीरियड में पहले नंबर पे लिथियम है, ठीक है, सेकंड नंबर पे लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। अगर हम इसमें से कोई भी 3 को कंपेयर करते हैं, जैसे मैं इस स्लाइड्स में देख रहा हूँ, लिथियम को कंपेयर करोगे तो लिथियम के देखो आउटर कॉलम, आउटर जो सर्कल है, सेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे दूसरा ये नियॉन को चेक करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 10 है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आउटर कॉलम में कितने एटॉमिक नंबर है? 8 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। नियॉन जो है सबसे लास्ट नंबर पे आता है, लास्ट नंबर पे नियॉन आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसके आउटर कॉलम में कितना है? आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम में 1, कार्बन में 4 और नियॉन में 8। तो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, अब जैसे इसमें 1 है तो इसमें जो इसका जो प्रेशर है सेंटर पे कम पड़ेगा तो रेडियस बढ़ा रहेगा। इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है
तो 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो सेल का प्रेशर है सेंटर के पास ज़्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दबेगा, सेल जो है तो दबेगा, तो यहाँ पे रेडियस कम होगा। यहाँ पे आउटर कॉलम में 8 इलेक्ट्रॉन से तो और प्रेशर आएगा, और प्रेशर आने की वजह से जो रेडियस जो होगा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो सेल है वो दबता है। ठीक है, तो पहले वाले में एक ही आउटर कॉलम में एक ही देखो सर्कल तीनों में सेम है, 2 ही सर्कल है, लेकिन पहले वाले में क्या नंबर ऑफ सेल कम है आउटर कॉलम में, तो ये दबेगा नहीं। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा दबेगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे ज़्यादा दबेगा। मतलब अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लिथियम से स्टार्ट करेंगे, तो अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस जो है धीरे धीरे डाउन होते जाता है। क्यों? क्योंकि आउटर कॉलम में, आउटर सेल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से प्रेशर बढ़ता है और रेडियस कम होता है। ठीक है, अभी रीज़न जो है बाय वन देखते हैं हम लोग पॉइंट वाइज। वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर जो है 1 से इंक्रीज़ होता है। जैसे पहले लिथियम में 3 था, फिर बेरिलियम में 4 हो गया, फिर बोरॉन में 5 हो गया, फिर कार्बन में 6 हो गया, ऐसे। तो वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है और एटॉमिक नंबर नियॉन का कितना है, 10 है, लास्ट नियॉन है। एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेट एडेड टू आउटर मोस्ट सेल। इससे क्या होता है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड होता है आउटर मोस्ट सेल में। ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन आर पुल टूवर्ड्स द न्यूक्लियस टू ग्रेट एक्सटेंट। इससे अगर ज़्यादा सेल रहेगा आउटर कॉलम में तो जो सेल है वो दबता है सेंटर की तरफ। ठीक है, Therefore एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसलिए एटॉमिक रेडियस जो है धीरे धीरे कम होते जाता है। समझ गया पॉइंट्स? तो पहला पॉइंट, वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है। जैसे लिथियम 3 है और नियॉन जो है 10 है। एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेट एडेड टू आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन आर पुल टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। ज़्यादा आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस सेंटर की तरफ पुश करते हैं, धक्का देते हैं। देयरफॉर एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसलिए एटॉमिक रेडियस कम होते जाता है वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों साइंटिफिक रीज़न के आंसर समझ गए रहेंगे। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट्स में प्लीज़ लिखिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।